हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाथ पंथ यानी कि नाथ संप्रदाय के बारे में। और नाथ पंथ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द नाथ का क्या मतलब होता है। नाथ का मतलब होता है, संस्कृत शब्द नाथ का शाब्दिक अर्थ है भगवान, रक्षक, स्वामी। यानी कि नाथ का मतलब हम कह सकते हैं रक्षक, स्वामी या भगवान। ठीक है। इसके बाद एक और शब्द है पंथ। पंथ का मतलब होता है पाथ, रास्ता। नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय सिमिलरली एक ही टर्म में बोला जाता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पंथ का मतलब होता है रास्ता और संप्रदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, यानी कि समूह। वो समूह जो नाथ के नियमों पर चलता है उसको हम नाथ पंथ बोलते हैं। ओके। बात करते हैं प्रथम नाथ कौन है। तो नाथ संप्रदाय में इन नाथ योगी में सबसे प्रथम नाथ जो है उनका नाम है आदिनाथ। आदिनाथ को प्रथम नाथ माना जाता है, जो कि स्वयं शिव हैं, जिन्होंने हठ योग की विद्या प्रदान की और जो राजयोग की प्राप्ति के सीढ़ी के समान माने जाते हैं। ओके, तो नाथ योग के जो प्रथम नाथ हैं वो भगवान शिव हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि नाथ साहित्य क्या होता है। नाथ साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्याय ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। ओके, तो नाथ साहित्य क्या है। तो नाथ साहित्य वो ग्रंथ है, वो पुस्तक है जो भगवान शिव के उपासकों द्वारा लिखी गई है। वो साहित्य है जो भगवान शिव के उपासक लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे कि नाथ पंथ की जीवन शैली कैसी होती है। ठीक है। तो जो नाथ पंथ के उपासक होते हैं उनकी जीवन शैली इस प्रकार होती है। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। ठीक है। गले में एक सींग की नादी रहती है और इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। ओके। उनके एक साथ हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में कमंडल भी होता है और दोनों कानों में कुंडल होता है। कमर में कमरबंद होता है और ये जटाधारी होते हैं। ओके। नागपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षा आटन करते हैं, यानी कि वो भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वो किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाते हैं या फिर कुछ नाथ साधक जो होते हैं वो हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये नाथ पंथ की जो उपासक होते हैं उनकी जीवन शैली होती है। वो भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं और वो परिव्राजक होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी साधना पद्धति की। तो नाथ संप्रदाय में जो सात्विक भाव से के जो लोग होते हैं, नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो सात्विक भाव से शिव की भक्ति उसमें की करते हैं। ठीक है। वे शिव को अलख यानी कि अलक्ष जिसको कहते हैं के नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नाथ साधु संत होते हैं, नाथ पंथ के जो साधु संत होते हैं वो हठ योग पर विशेष तरह से बल देते हैं। ठीक है। उनका विश्वास हठ योग में ज़्यादा होता है। बात करें गुरु परंपरा की, तो नाथ पंथ के प्रारंभिक 10 नाथ हैं। प्रथम है आदिनाथ जो कि स्वयं भगवान शिव हैं। उसके बाद है आनंदीनाथ, फिर करालानाथ, फिर विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ। उसके बाद है बटुकनाथ,
फिर भूतनाथ, बीरनाथ और श्रीकांतानाथ। अब इनके भी 12 शिष्य थे जो इस क्रम में हैं। सबसे पहले हैं नागार्जुन, फिर जड़ भारत, फिर हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ और बैरागीनाथ, कांताधारीनाथ, जालंधरनाथ और माल्यार्जुननाथ। ठीक है, ये इन प्रारंभिक नाथों के 12 शिष्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नाथ पंथ की गुरु परंपरा है। सबसे पहले नाथ कौन थे? वो थे आदिनाथ, जो कि स्वयं भगवान शिव थे। ओके, इसके बाद बात करते हैं सिद्धों और नाथों में क्या भेद होता है। तो जो सिद्ध होते हैं वो अनिश्वरवादी होते हैं। ठीक है, जो सिद्ध होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनको हम अनिश्वरवादी कहते हैं। ठीक है, तो सिद्ध अनिश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। जो नाथ पंथ पे चलते थे वो ईश्वरवादी होते थे। ठीक है, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, जबकि नाथ पंथी उनके विरोधी थे। इसमें गुरु महिमा, पिंड, ब्रह्मावाद तथा हठ योग नाथ साहित्य का वैशिष्ट था। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये है नाथ और सिद्ध में अंतर। जो सिद्ध होते थे वो अनिश्वरवादी होते थे, यानी कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि जो नाथ पंथी होते थे वो ईश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब बात करें इनकी विशेषताएं क्या होती थी। तो इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया जाता था, यानी कि जो नाथपंथी थे वो ज्ञान अर्जन करने में ज़्यादा महत्व रखते थे। इनको ज्ञान निष्ठा में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इनमें मनोविकारों की निंदा की गई है। नाथपंथ में मनोविकार की निंदा की गई है। उसके बाद इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। इस नाथपंथी जो थे वो नारी निंदा में इसमें जो नाथ पंथ का जो साहित्य है उसमें नारी निंदा का सबसे ज़्यादा उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद का पॉइंट है, इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। जो नाथ पंथ का साहित्य है इसमें रूखापन पाया जाता है और गृहस्थ के प्रति इसमें बहुत अनादर पाया जाता है, अनादर का भाव ये रखते हैं। ओके, तो ये इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। ठीक है, अब नाथ पंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है, नाथ समाज का गोत्र क्या है? तो ओमकारनाथ, उदयनाथ, संतोषनाथ, अचलनाथ, गजबेलीनाथ, ज्ञाननाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गुरतनाथ, ये जो है ये सारे नाथ समाज के गोत्र कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है, नाथ समाज की कुल देवी कौन है? तो नाथ संप्रदाय की कुल देवी माँ हिंगलाज माता, यानी कि जो माईची शक्तिपीठ है वहाँ पे माँ हिंगलाज माता जो है वो नाथ समाज की कुल देवी मानी जाती हैं। बात करते हैं नाथ संप्रदाय के नियम के। तो इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है, ये जलाए नहीं जाते हैं। ओके, और यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, इन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नाथ की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो इसमें 9 नाथ के नाम हैं। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार कर दिया। इंद्रिय संयम, यानी कि अपनी जो सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उस पे कंट्रोल करना, उस पे संयम करना। मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण। कुंडली जागरण का मतलब होता है कि अपने सेंसेस को जागृत करना, उनको सही से एक्टिव करना। कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिया गया। इसमें जो योग साधना थी उस पर ज़्यादा बल दिया गया। योग साधना का विशेष महत्व इसमें है। इनकी साधना का मूल स्वर शील, संयम और शुद्धतावादी थे। ठीक है, इनका जो स्वर उसमें काफ़ी शील मतलब शीतलता, यानी कि विनम्रता, संयम और शुद्धतावादी था। ठीक है, ये इनकी नाथ की विशेषताएं होती थी। क्वेश्चन बनता है, गायत्री मंत्र कितने दिन में सिद्ध होता है? तो गायत्री मंत्र रविवार के दिन गायत्री मंत्र के जप के बाद उगते सूर्य देव को अर्घ देने से
सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद में गायत्री महामंत्र का उल्लेख आता है कि इसमें इसे जपने या उच्चारण करने से जीवन प्रखर व तेजोमय बनता है। ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, भारत में कितने नाथ हैं? तो भारत में कितने नाथ हैं? नाथ हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और भारत में कुल 9 नाथों की परंपरा में 84 नाथ हुए और 9 नाथों से संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय की आदिगुरु माना जाता है। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय जो है उसके सबसे प्रथम गुरु जो हैं वो आदिनाथ यानी कि स्वयं भगवान शिव हैं। और नाथ साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो नाथ साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो, नाथ साहित्य कवियों का संपूर्ण परिचय था, लेकिन उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा वीडियो ये लॉन्ग हो जाता अगर इस सारे कवियों को हम डिस्कस करने लगते तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले माने जाते हैं प्रमुख कवि वो हैं गोरखनाथ, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।